सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग और अल्कोहल की। देखिए, ड्रग और अल्कोहल का जो टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनकी हम आज मेन बात करने वाले हैं, जिन ड्रग्स की जो कि एग्जाम्स को फोकस करके ही सिलेक्टेड हैं, तो वो मेन ड्रग्स हैं जिसमें हम बात करेंगे ओपिओइड्स की। ओपिओइड्स, हम बात करेंगे कैनेबिनॉइड्स, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स की। ठीक है, कोका एल्केलॉइड्स की, एल्केलॉइड्स। ठीक, तो इनकी हमें बात करनी है। देखिए, ड्रग्स के बारे में हम ये तो जानते हैं कि आजकल जो ड्रग है उसने यूथ को अपनी चपेट में ले रखा है और अलग अलग इनसे आभास होते हैं। कई ड्रग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कई ड्रग ऐसे होते हैं जो एक सुख की अनुभूति कराते हैं, तो इसलिए लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। हम फिलहाल बात करने वाले हैं सिर्फ इन तीन पर फोकस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओपिओइड्स की। देखिए, ओपिओइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर एक अलग तरीके का प्रभाव डालते हैं और इसमें मौजूद जो स्पेशल तरीके के ओपिओइड्स होते हैं वो किससे बंध जाते हैं? वो रिसेप्टर से बंध जाते हैं। वो किससे बंध जाते हैं? रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। ठीक है, किस पे प्रभाव डालेंगे? सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उस पर प्रभाव डालेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जठर आंत है उसका जो पाथ है उसमें मौजूद स्पेशल तरीके के ओपिओइड्स होते हैं, वो स्पेशल ओपिओइड्स रिसेप्टर से बंध जाते हैं। और जो इस तरीके के ओपिओइड्स हैं, जो कॉमन नेम इनके हैं, जिन ड्रग को हम इनको जिस ड्रग के नाम से जानते हैं, हम जानते हैं स्मैक के नाम से, और इसे ही बोला जाता है हेरोइन। सॉरी, हीरोइन लिख रही हूं मैं। इसे ही बोला जाता है हेरोइन। ठीक है, ये इसी नाम से फेमस है। इनका केमिकल नेम क्या होता है, यानी केमिकली इनको किस नाम से जाना जाता है? केमिकली इन्हें जाना जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? डाई एसिटिल मॉर्फिन के नाम से जाना जाता है। और ये पोस्त के पौधे से मिलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम डिटेल कर रहे हैं कि ये कौन से प्रकार के ड्रग हैं, इन्हें किन ड्रग्स को किन नाम से जाना जाता है, ये किस पर शरीर के किस भाग पर प्रभाव डालते हैं और केमिकल नेम इनका क्या है और ये किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पोस्त के पौधे यानी कि पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स का जब निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि उसको जब शोधित किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है, तो वहां से इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि पोस्त के पौधे से पेपेवर सोमेनोफेरम जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो थे ओपिओइड्स जो कॉमन है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, जैसे हेरोइन या स्मैक नाम आपको दिया होगा, पहला प्रश्न ये पूछा जाता है केमिकल नेम क्या है, तो आप केमिकल नेम पॉइंट आउट कर दिया। किस पौधे से प्राप्त होता है ये हमने पॉइंट आउट कर दिया। क्वेश्चन जनरली ऐसे भी आ सकता है कि ओपिओइड्स क्या है, ठीक है, और ये किन से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए दोनों नाम यहां पर लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पर हमें बात करनी थी यहां पर कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? कैनाबिनॉइड्स एक्चुअली हमारे ब्रेन में यानी कि माइंड में मौजूद जो कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं, उन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के साथ रिएक्शन करते हैं, PTOR, उन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से क्रिया करते हैं, यानी कि उनके साथ एक रिएक्शन करते हैं
और ये कैनेबिनॉइड्स कहाँ से मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। कैनेबिनॉइड्स मिलते हैं ये भांग से। भांग कॉमन नेम है जिसकी आपने अमूमन पत्तियों को रगड़ते हुए कुछ लोगों को देखा होगा। तो भांग के अलग अलग पदार्थ से, यानी कि पत्तियों से, फूलों से, अलग अलग भागों से एक स्पेशल तरीके का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है और उस कॉम्बिनेशन के बाद एक स्पेशल तरीके के ड्रग बनाई जाती है जिसे बोला जाता है, सामान्यतः जिसे जाना जाता है हशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना। ठीक है, तो ये किससे मिलते हैं, भांग से मिलने वाले हैं। और ये ड्रग क्या काम करते हैं, ये ड्रग हमारे कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, किस अंग को प्रभावित कर रहे हैं ड्रग, ये ड्रग प्रभावित कर रहे हैं हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कौन से ड्रग, जैसे भांग से, उसके फूलों से, पत्तियों से या उसके रेजन से एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के बाद इस तरीके के इन नामों के ड्रग बनाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, जो भांग है इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम लिख देते हैं कैनबिस सैटाइवा। इसका नाम क्या है, कैनबिस सैटाइवा। और ये किससे प्राप्त होता है, ये जनरली जिसकी हम कैनेबिनॉइड्स की सामान्य बात कर रहे हैं वो इसकी पत्तियों से मिलता है, नहीं तो स्पेशल तरीके का जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उससे हशीश, गांजा, मैरिजुआना ये सब प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कोका एल्केलॉइड्स। ठीक है, कोका एल्केलॉइड्स। ठीक, कोका एल्केलॉइड्स क्या होता है, ये होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, इससे प्राप्त किया जाता है। कोका प्लांट है, एरिथ्रोजाइलम कोका से ये प्राप्त किया जाता है। और ये जनरली कहाँ का है, ये है साउथ अमेरिका का प्लांट है। और जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित, देखिए मोस्टली जितने भी ड्रग होते हैं ना, उनका कॉमन इफेक्ट ये होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये प्रभाव डालते हैं। तो ये यहाँ पर भी क्या है, ये न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन जिन्हें बोलेंगे या डोपामीन जिन्हें बोलेंगे, उनका जो परिवहन है यानी कि सर्कुलेशन है, जो ट्रांसमीटर का काम है संवेदनाओं को पहुंचाना, तो ये उनके जो संवेदनाओं को पहुंचाना, ये ट्रांसमीटर के काम में ये एक तरीके का बैरियर या बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कोकीन जिसे सामान्यतः बोला जाता है, कोकेन सामान्यतः जिसे बोला जाता है, तो ये एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि जब ये नशा किया जाता है तो एक कंफ्यूजन बनाता है। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन जैसे और भी ड्रग है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कोकेन की तरह ही यहां से मिलने वाला क्या है, ये कोकेन। ठीक, इसी की तरह ही क्या होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, धतूरा है, एट्रोफा बेलाडोना है, ये भी क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर तंबाकू की। हालांकि लास्ट सेशन में तंबाकू को हमने पढ़ा था, लेकिन तंबाकू के बारे में एक्चुअली क्या होता है, जो ड्रग है या ये जो नशीले पदार्थ है, ये नशीले पदार्थ एक्चुअली सडनली नहीं आए, ये मतलब लगभग हजारों वर्षों से इसका यूज किया गया। और जनरली तंबाकू की बात करें तो 400 सालों से अधिक का समय हो गया जब से तंबाकू का यूज हो रहा है। लेकिन ये ड्रग तब उस समय बैड इफेक्ट डालती हैं जब आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा उसका यूज करते हैं, और दूसरी चीज ये तब बैड इफेक्ट डालती हैं जब आप कंटिन्यूटी में बिना किसी आवश्यकता के इसका यूज करते हैं। अदरवाइज जब इनिशियली इनका यूज किया जाता था तो इनिशियली इनका यूज किया जाता था जैसे कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा है या किसी अन्य तरीके का कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो उस समय इनका यूज किया जाता था। हालांकि जैसे इंडिया है या अदर कंट्रीज हैं तो उनमें क्या होता था, शुरुआती दौर में जब सुगंध के लिए धूप बत्ती का यूज होता था, तो उस समय क्या होता था, देखा दाखी फिर चर्च में और अन्य स्थानों पर भी यानी कि इस चीज का यूज होने लगा। तो लगभग
अगर कहें मोटे मोटे तौर पर तो 400 सालों से ज्यादा का समय हो गया है जब तंबाकू का यूज होता है। और तंबाकू में जो मेन पदार्थ होते हैं वो होते हैं इसमें एल्केलॉइड्स और निकोटीन, एल्केलॉइड्स और निकोटीन। ठीक है, अब जो निकोटीन होता है ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उस एड्रिनल ग्लैंड पर या अधिवृक्क ग्रंथि जिसे बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करने का यानी कि उसे स्टिमुलेट करने का काम करेगा। जब वो एड्रिनल को स्टिमुलेशन देता है तो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन ब्लड का जब सर्कुलेशन होता है तो उस ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। कौन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, और यहां लिख दे रही हूं नॉर एड्रिनलिन, अभी आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, नॉर एड्रिनलिन हो गया। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो गया, रिलीज हो गए। अब जब ये ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड में ये रिलीज हो गए हैं दोनों, तो इसकी वजह से क्या होता है, बीपी एबनॉर्मल होता है, यानी कि बीपी बढ़ता है, और साथ ही साथ हार्ट बीट का जो रेट है वो हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से मेन इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे कैंसर है, मुंह का कैंसर है, लंग्स कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है या गैस्ट्रिक अल्सर है, तो इस तंबाकू के सेवन से ये सारे रोग हो जाते हैं। और तंबाकू की एक विशेषता है, ये सूंघा भी जाता है, इसको पिया भी जाता है और इसको चबाया भी जाता है, यानी कि इसका यूज तीनों तरीके से किया जाता है। तो ये हमारे हैं कुछ पदार्थ ऐसे जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये पदार्थ कैसे हैं, नशीले पदार्थ हैं, ड्रग के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करनी थी। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे और जो मानव के रोग से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक क्वेश्चन बचता है कि जैसे अगर ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है तो ड्रग के इस्तेमाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, पहली चीज अवेयरनेस है और दूसरी चीज मानसिक, अगर आप में स्टेबिलिटी है यानी कि माइंड स्टेबिलिटी है तो आप इन ड्रग के सेवन से दूर रह सकते हैं। और दूसरा कि ऐसे जागरूकता संबंधी अभियान चलाए जाएं जिससे कि युवाओं को इससे बचाया जा सके। लेने के कारण क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और उस एक्सपेक्टेशन को जब हम नहीं अचीव कर पाते हैं तो मन में एक कुंठा आती है, एक अपने प्रति एक नेगेटिविटी आती है। तो उसके बाद हम अपने आप को शांत करने के लिए कई बार युवाओं में बहुत कॉमन है कि वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एम्बिशन को कंट्रोल करना है, मोर एम्बिशियस होना चाहिए, सपने बड़े ही देखने चाहिए, लेकिन उन्हें फुलफिल करने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर चलने के बाद फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमारा इतना माइंड सेटअप होना चाहिए, यानी कि मेंटल हेल्थ होना जरूरी है। अब इस मेंटल हेल्थ पे रिसेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि सुसाइड केसेस चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, अभी 2-3 केसेस बहुत जो सेलिब्रिटीज हैं उनके भी सुने गए। तो एक मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।